शेयर कैपिटल का क्लास नंबर 4 है। आप लोग का जहाँ तक हुआ था कि हम लोग का नॉर्मल एंट्री कैसे लिया जाता है, कैसे पैसा वगैरह मिलता है, वो सब हम लोग को कर लिए थे। आज हम लोग आ रहे हैं कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर जब भी होता है, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या, जब शेयर होल्डर फेल कर देगा पेमेंट करने से। कब? जब शेयर होल्डर फेल्स टू पे द पेमेंट ऑफ एनी कॉल ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में कोई भी कॉल में, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, कहीं पे भी अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर दिया पैसा ड्यू अमाउंट देने से, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर दो सिनारियो में, या तो प्रीमियम में एक बार फेल होता है या तो प्रीमियम में नहीं फेल होता है। एक बार नहीं होगा प्रीमियम में फेल, एक बार प्रीमियम में। सर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 5 रुपीज़ है, जिसमें से तुम्हारा 2 रुपया क्या है? प्रीमियम का। 2 रुपया क्या है? प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल में मान लीजिए आपका 2 है और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल में कितना आपका? 3 रुपीज़, हो गया 12। ठीक है। अब यहाँ पर ही अगर फेल किया फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट इन प्रीमियम। लेकिन अगर वो अलॉटमेंट में ही फेल कर दिया, अलॉटमेंट में क्या प्रीमियम है, तो प्रीमियम में फेल किया, तो इस सिनारियो को क्या बोलेंगे? इन प्रीमियम। तो आइए जल्दी से नॉट इन प्रीमियम का हेडिंग दीजिए, ऐसे कर करके नॉट इन प्रीमियम का हेडिंग दीजिए और एक क्वेश्चन लिखिए जो हम डिक्टेट कर रहे हैं। लिखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को बोल रहे हैं नॉट इन प्रीमियम का, वो क्वेश्चन को डिक्टेट करिए जल्दी जल्दी। नॉट इन प्रीमियम हेडिंग दीजिएगा और क्वेश्चन लिखिए। एडिफाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम क्या है अबू? एडिफाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। जल्दी जल्दी जो वीडियो में देख रहा है वो वीडियो के साथ साथ लिखते जाइए क्वेश्चंस को डिक्टेट कर रहे जो। एडिफाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, इंक्लूडिंग ₹5 ऑन प्रीमियम, including ₹5 on premium, including ₹5 on premium, payable as एप्लीकेशन के बगल में लिखिएगा एप्लीकेशन, ऐसे नेक्स्ट लाइन से एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 10 रुपीज़, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट के अंदर लिखा लिखिएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट आपका ऑन कॉल, कॉल में आपका 2 रुपया। ठीक है। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 10 रुपया जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी ढोका हुआ है, और कॉल में कितना है? 2 रुपया। जल्दी लिखिए। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पैरा, ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, all shares were duly received except 500 shares, except 500 shares failed by a shareholder, except 500 shares failed by a shareholder on final call, on final call, on final call, full stop. The above 500 shares were, the above 500 shares were forfeited, the above 500 shares were forfeited, the above 500 shares were forfeited after the final call, after the final call, and reissued, and reissued, and reissued all these shares, and reissued all these shares, and reissued all these shares of ₹8 each, of ₹8 each। हो गया, क्वेश्चन लिखा गया। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, साइड में हम क्रक्स बना दिया है क्वेश्चन का कि कंपनी कितना शेयर इशू किया। अब 10,000 शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपये, लेकिन 5 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम का लिया जा रहा, मतलब एक शेयर का दाम कितना है? 15 रुपीज़। अब कंपनी ये 15 रुपया कैसे उठा रहा है? 3 रुपया एप्लीकेशन का लिया कंपनी, अलॉटमेंट का कितना लिया? 10 रुपया, जिसमें से 5 रुपया अलॉटमेंट का कॉल का पैसा और 5 रुपया अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा है। और फाइनल कॉल में कंपनी कितना पैसा लिया? 2 रुपया।
पूरा पैसा कंपनी को मिला, एप्लीकेशन में पूरा 10,000 का पैसा मिला, अलॉटमेंट में पूरा 10,000 का पैसा मिला, लेकिन फाइनल कॉल में एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर था, वो नहीं दे पाया, कोई भी रीज़न की वजह से वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी उसका शेयर को क्या कर लेता, फॉरफिट कर लेता। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या कर लेना, जब्त कर लेना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दिया होगा वो शेयर होल्डर, तो कंपनी उसका पैसा क्या कर लेता, जब्त कर लेता। और फिर क्या किया कंपनी, वही पूरा 500 शेयर को री इशू किसी और शेयर होल्डर को बेच दिया। कितना रुपया में, 8 रुपया में। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए पैटर्न में, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीमियम में फेल नहीं हुआ, कहाँ फेल हुआ, कॉल में। तो ये अभी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, नॉट इन प्रीमियम वाला केस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से पैटर्न बना लीजिए। आइए हम लोग पैटर्न में सम्स करते हैं। पैटर्न बनाइए जल्दी से। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या मिलेगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। पहला एंट्री हम लोग को सीरियल नंबर 1 में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी का पूरा इक्विटी लिखिएगा, EQ बहुत कोई लिखता है, आप लोग EQ मत लिखिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू किया था आपको, 10,000 शेयर इशू किया था, और एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, 3 रुपीज़ है ना। 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। नरेशन का जगह छोड़ दिएगा, नरेशन ऑलरेडी आप लोग को डिक्टेट करा दिया गया है। नंबर 2, अब ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का एंट्री। क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 3 कितना होगा, 30,000। चलिए नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वीडियो वाले लोग दिमाग में मतलब फिट कर लीजिएगा, पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन साथ में क्या बाबू, प्रीमियम भी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों क्रेडिट है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि ये एक इनकम होता है कंपनी के लिए, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ उम्मीद लगा। 10,000 कैपिटल में कितना अमाउंट है, 5, और 5 रुपये आपका प्रीमियम का पैसा है। तो ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया 50,000, और ये भी हो गया आपका 50,000 नरेशन का जगह। नेक्स्ट 4, अलॉटमेंट में कोई फेल किया है, नहीं, अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिला है। चलिए एंट्री पास करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भैया हम आप लोग को बताया कि जितना भी एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नजर आएगा वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमेशा सेम अमाउंट से कैंसिल होगा। देख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, तो अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। वहाँ अलॉटमेंट कितना से डेबिट था, 1 लाख से, यहाँ पे भी कितना से होगा, 1 लाख से ही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे अब हम लोग। क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 शेयर, फाइनल कॉल में कितना रुपया है, 2, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 20,000। नेक्स्ट 6, फाइनल कॉल का हम लोग को पैसा मिलेगा। फाइनल कॉल में पैसा के टाइम में क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर था, 500 शेयर्स था, वो क्या कर दिया, फेल कर दिया देने से। तो यहाँ पे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो इस बार आपको जो पैसा मिलेगा शेयर्स का, वो 10,000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि
500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ मिलेगा। अब कॉल्स इन एरियर ये बिजनेस के लिए एक लॉस हुआ कि नहीं, शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो ये भी डेबिट होगा। कितना शेयर के ऊपर 500 रुपये शेयर्स का फेल हुआ, कितना रुपया करके 2, तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 19000। और क्रेडिट कितना से होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा कितना अमाउंट से, 20,000। टोटल कर लीजिएगा, सम्स कंप्लीट उतारिए। चलिए ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हम लोग का क्या है, कंपनी का कॉल का एंट्री किया हम लोग, टोटल कर दिए थे, टोटल मत करिएगा ठीक है, क्योंकि अभी शेयर क्या करेगा कंपनी, फॉरफिट करेगा, फॉरफिट करने के साथ री इशू भी करेगा। कंपनी को कितना फेल हुआ, 500 शेयर फेल हुआ। आइए एंट्री पास करते हैं, एंट्री नंबर 7, इसको मिटा रहे हम। आइए देखते हैं एंट्री नंबर 7, कौन सा एंट्री है बाबू, फॉर फीचर का एंट्री है। कौन सा एंट्री है, यहाँ लिख दीजिएगा, फॉर फीचर का एंट्री है। देखिए फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बात नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फीचर। अभी इन सब के पीछे हम लॉजिक भी बताएंगे। अच्छा शेयर का एस कैपिटल एफ कैपिटल होगा, ये सब में ध्यान दीजिएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो हम लिखा रहे वो आप लोग लिखिएगा। देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में फेल नहीं किया ना, फेल कहाँ किया, फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल में कोई भी प्रीमियम नहीं है, हम लोग नॉट इन प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। बस यहाँ पे अगर प्रीमियम में फेल होता तो प्रीमियम एक डेबिट बोल करके आ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता, लेकिन इधर पे नहीं है। चलिए आइए, कॉल्स इन अरियर में वही अमाउंट आएगा जो शेयर के ऊपर, जो शेयर फेल हुआ है ना, जो शेयर फेल हुआ है, ये लिख लो हिंदी में, जो शेयर फेल हुआ उसमें कितना पैसा नहीं मिला, उसमें कितना पैसा या कितना रुपीस नहीं मिला, नहीं मिला है। यहाँ लिखिएगा शेयर फॉर फीचर में कि जो शेयर फेल हुआ है, जो शेयर फेल हुआ है उसमें कितना रुपीस मिल चुका है, कितना रुपीस मिल चुका है, ये लिख लीजिएगा कॉपी में ही, क्योंकि हम लोग अभी रैंडम क्वेश्चन उतारे, एक पैटर्न बता रहे, ठीक है। आइए सर कितना शेयर हम लोग, शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होगा, सुनो गौर से, सबके पीछे लॉजिक बताएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है, देखो जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, जब कोई कंपनी अपना शेयर होल्डर लोग को शेयर इशू करता है तो इक्विटी, जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाए या कुछ भी लगाए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर होल्डर क्या है, ओनर है ना बिजनेस का। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो अपना शेयर बेचा पब्लिक लोग को, तो जो पब्लिक उसका शेयर खरीदा वो उस बिजनेस का क्या हो गया, मालिक हो गया। और जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एक तरह का लाइबिलिटी है। कंपनी कभी ना कभी शेयर होल्डर लोग को पैसा क्या करेगा, वापस करेगा। अब वापस करने का जिम्मेदारी है, तो वो एक तरह का क्या हुआ, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए हम लोग जितना भी एंट्री अभी पास किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, तुम देखो हमेशा क्रेडिट नजर आया है ना। तो 10,000 शेयर का हम लोग इशू किया, तो 10,000 शेयर को हम लोग कैपिटल में पैसा जैसे जैसे मिल रहा था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम लोग क्रेडिट करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, अब उसको हम लोग फॉरफिट कर रहे, जब्त कर रहे। तो कंपनी का मान लो 10,000 शेयर जब इशू किया था, तो कंपनी का कैपिटल भी तो 10,000 से बड़ा होगा ना। लेकिन अब कंपनी क्या कर रहा, 500 शेयर को जब्त कर रहा, तो और वो 500, मान लीजिए शेयर होल्डर 500 शेयर ले करके था, वो पैसा नहीं दिया शेयर का, ठीक है। तो कंपनी क्या उसको कभी पैसा वापस करेगा, कैपिटल का कभी वापस नहीं करेगा। जो पैसा मिल चुका है वो कंपनी कभी वापस करेगा, उसको नहीं करेगा। तो उसका कंपनी का लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। और लाइबिलिटी या कैपिटल अगर कम होता है तो क्या करते हैं हम लोग,
डेबिट करते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ यहाँ पे डेबिट हुआ। पूरा लॉजिक के बाद समझ में आया कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ। ये कंपनी का लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को। क्लियर है? फिर से एक बार बताएं, सुन लीजिए। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो कंपनी का जिम्मेदारी भी तो है शेयर होल्डर लोग को कभी ना कभी पैसा वापस करने का, तो इसलिए लाइबिलिटी बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन अभी कंपनी 500 शेयर का पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं दिया तो कंपनी कभी भी उसको पैसा वापस करेगा नहीं करे, तो कंपनी का लाइबिलिटी या कैपिटल कम हुआ। कैपिटल कम हुआ तो कैपिटल क्या होगा डेबिट होगा। कितना शेयर से बाबू 500 शेयर से। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, ये कौन सा अमाउंट आएगा लिख लेना, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। कंपनी कब तक कहाँ तक मंगा लिया, पूरा कॉल तक का पैसा मंगवाया कि नहीं, फाइनल कॉल तक का। अब फाइनल कॉल तक का कंपनी का शेयर का दाम कितना था, एक शेयर का 10 रुपया था। क्लियर है? प्रीमियम 5 रुपया मिल रहा था, तो प्रीमियम का पैसा जब मिल जाता है ना तो वो अलग हो जाता है, उसको जोड़ते नहीं है। शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, कॉल तक का मंगाया पूरा 10 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। ये कॉल्ड वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, ये 3-4 क्लास के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों कॉल्ड वैल्यू यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि कंपनी बहुत बार ना, मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन है, बता ही देते हैं, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, और मान लो कोई क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है, 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ठीक है, मान लिया 10 रुपया। कंपनी अगर यहीं तक का पैसा मंगाया तो यहाँ तक का कंपनी का शेयर का दाम कितना हो गया 7 रुपीज़ ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 7 रुपया लिखेंगे। इस केस में हम लोग तो पूरा 10 रुपया मंगा लिया इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग कितना लिखा यहाँ पे 10 रुपया लिखा। समझ में आया यहाँ पे? चलिए 500 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला, यही तो, कितना पैसा नहीं मिला, कितना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट फाइनल कॉल का सिर्फ पैसा नहीं मिला ना, फाइनल कॉल कितना रुपया का था इस क्वेश्चन में 2 रुपया का, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 2 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट 500 शेयर में कितना पैसा मिल चुका, वो शेयर फॉरफिचर में आएगा, तो कितना पैसा मिला था। एप्लीकेशन कितना रुपया का था 3 रुपया, अलॉटमेंट कितना का था 5 + 5 था, है ना, 5 रुपया तो प्रीमियम का, तो कितना पैसा मिला 3 और 5 मतलब 8 रुपया आपको मिल चुका। सर ये भी तो मिल गया है प्रीमियम का, हम क्या बोला, प्रीमियम का पैसा जब मिल जाता है तो उसको जोड़ते नहीं है, वो अलग हो जाता है। प्रीमियम का पैसा शेयर का पैसा नहीं है, वो अलग पैसा है। समझ में आया? इसलिए वो पैसा मिल गया अगर शेयर का प्रीमियम का पैसा, तो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। हम लोग को असल में मिला 13 रुपया, लेकिन हम लोग कैपिटल में कितना मिला 3 रुपया शेयर एप्लीकेशन का और 5 रुपया अलॉटमेंट का, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8 रुपया। तो कितना हो गया 8 5 5 2 1000, और ये कितना हो गया 5000। देख लिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ, सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ये मिटा, ये सब लिख लिया। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ एंट्री पास करें, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है, बाद में उतार लीजिएगा। नेक्स्ट कितना नंबर एंट्री हुआ 7 ना, बोलिए बाबू कितना नंबर एंट्री हुआ 7। 7 के बाद कितना नंबर एंट्री होगा 8। री इशू का एंट्री, कौन सा एंट्री कर रहे हैं अब, री इशू का। देखिए अब कंपनी ये 5 शेयर जब्त किया, ठीक है, वो किसी और को, कोई और शेयर होल्डर लोग को क्या किया वापस से बेच दिया। कितना में बेचा है 8 रुपया में। चलिए एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना जब शेयर इशू करेंगे, तो कितना शेयर 500 रुपया, 8 रुपया करके 500 शेयर का 8 रुपया मिलेगा हमको, ठीक है। अच्छा ये शेयर कितना का था पहले 10 रुपया का, तो यहाँ पे एक शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होगा। क्या होगा, यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर क्या हुआ था क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये फ़ायदा था ना, हम लोग को जो पैसा मिल गया वो जब्त कर लेते तो फ़ायदा था। फ़ायदा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, बचपन में पढ़ा था 11 में हम लोग। यहाँ पे क्या होगा लॉस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेना लॉस ऑन री इशू। री इशू करने में कितना लॉस होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। 10 का शेयर था, कितना में बेचा 8 रुपया में, तो नुकसान कितना हुआ 2 रुपया हुआ ना। 7 में करते तो यहाँ 3 हो, यहाँ तो 6 में करते तो यहाँ 4 लिखते। समझ में आया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों इक्विटी शेयर कैपिटल अब क्रेडिट क्यों हो रहा, क्योंकि शेयर हम किसी और को बेच रहे तो जिम्मेदारी बढ़ेगा कि नहीं, कैपिटल बढ़ रहा, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ क्या होगा क्रेडिट होगा। कितना शेयर 500 शेयर, कितना रुपया दाम था एक शेयर का 10, ये कितना होगा 5000, यहाँ कितना होगा 4000, यहाँ कितना होगा 1000। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट?
लास्ट एंट्री। अब सुनिए सर, शेयर फॉरफीचर में फ़ायदा कितना हुआ था हम लोग को पहले, और अभी नुकसान कितना हुआ है? अभी भी हम लोग के पास 3000 रुपया है ना, वो पैसा को हम लोग एक रिज़र्व में भेज देते हैं। उस रिज़र्व का नाम क्या है? कैपिटल रिज़र्व। क्या नाम है? कैपिटल रिज़र्व। तो सेम शेयर फॉरफीचर को कैंसिल करने के लिए शेयर फॉरफीचर क्या करना है? डेबिट करेंगे, और रिज़र्व का नेचर क्या होता है? क्रेडिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। तो इस एंट्री को हम प्यार से क्या बोलते हैं? फ़ायदा माइनस नुकसान। बहुत सारे टीचर लोग क्या बोलता है कि देखो शेयर फॉरफीचर 4 है, यहाँ शेयर फॉरफीचर कितना है? 1। 4 माइनस 1 आँख बंद करके 3000 लिख दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम इस एंट्री को क्या बोलते हैं? फ़ायदा माइनस नुकसान। कितना शेयर है बाबू? 500। एक शेयर के ऊपर फ़ायदा कितना हुआ था हमको? मतलब फॉरफिट जब किए थे तो हमने ये जब्त कर लिया था, फ़ायदा हुआ था ना। और नुकसान कितना हुआ? करिए कितना होगा? 6 5 3000। क्यों ऐसा हम बोल रहे कि ये डायरेक्ट मत करना माइनस कर करके? क्योंकि देखो बहुत बार ये अमाउंट जो है 500 शेयर को डिनोट कर रहा है, और कभी कभार क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, री इशू करते हैं हम लोग 300 शेयर 200 शेयर, तो यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर है वो 200 शेयर या 300 शेयर का अमाउंट दिखा रहा है, और यहाँ 500 शेयर का, तो माइनस कर दोगे गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस केस में आप माइनस कर दिएगा सेम आएगा, क्योंकि ये भी 500 शेयर का अमाउंट दिखा रहा है, ये भी 500 शेयर का अमाउंट दिखा रहा है, तो माइनस कर दिएगा सेम आएगा। लेकिन हमेशा एक कंसेप्ट याद रखो, इसको क्या बोलोगे? फ़ायदा माइनस नुकसान। फ़ायदा कितना हुआ एक शेयर में? 8। नुकसान कितना हुआ? 2। अगर 300 शेयर रहता तो यहाँ कितना लिख देते? 300। बात खत्म। चलिए उतारिए इसको और टोटल कर लीजिएगा। क्या करिएगा? अब टोटल कर लीजिएगा पूरा शुरू से लेके आखिरी तक का एंट्री। चलिए अब हम लोग इसी का कॉल्स इन एरियर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे क्या पढ़ने वाले हम लोग? इन प्रीमियम वाला अमाउंट हम लोग पढ़ने वाले, जहाँ पे कॉल्स इन एरियर होगा कहाँ पे? प्रीमियम में होगा। कहाँ होगा? प्रीमियम में फेल होगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, एक डिक्टेट कर रहे हैं हम लोग। एडिफाई लिमिटेड इशूड, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिफाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं? प्रीमियम में देखोगे फेल कर देगा। लिखिए क्वेश्चन। एडिफाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। वीडियो वाले लोग क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे, लिखते जाइए कॉपी में। एडिफाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इंक्लूडिंग ₹5 ऑन प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹5 ऑन प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹5 ऑन प्रीमियम, पेएबल एज एप्लीकेशन में लिखिएगा 3 रुपया, अलॉटमेंट में लिखिएगा 10 रुपीज़, जिसमें से 5 + 5 है। ठीक है, प्रीमियम दोगा हुआ 5 रुपया। और तुम्हारा कॉल में, फाइनल कॉल में कितना है? 2 रुपया। देखिए कितना शेयर इशू किया कंपनी? 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, पैरा चेंज करके क्वेश्चन लिखिए। ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स। जल्दी जल्दी लिखिए। ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स। ऑल शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स। फेल्ड बाय अ शेयर होल्डर, 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 फ्रॉम अलॉटमेंट, फ्रॉम अलॉटमेंट, फ्रॉम अलॉटमेंट, फ्रॉम अलॉटमेंट, फ्रॉम अलॉटमेंट। हो गया क्वेश्चन। पर ये क्या बोला है? एक कंपनी है जो 10,000 इक्विटी शेयर बेचा है, एक शेयर का दाम 10 रुपया, लेकिन 5 रुपया क्या कर रहा है? प्रीमियम में ले रहा है। एप्लीकेशन में 3 रुपया मंगाया, अलॉटमेंट में 10 रुपया मंगाया, और फाइनल कॉल में कितना मंगाया? 2 रुपया। हो गया 15 रुपया। देख लो 10 × 13 2 15 रुपया। सब कंपनी, ये कंपनी को सब पैसा मिला, बस एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर था? 500 शेयर। वो क्या किया है? फेल कर दिया। कहाँ से? अलॉटमेंट से। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन, इसी में कंटिन्यू। द अबव 500 शेयर्स, फुल स्टॉप के बाद द अबव 500 शेयर्स वेयर री इशूड,
द अबव 500 शेयर्स वेर री इशू किया, द अबव 500 शेयर री इशू हो रहा है, 500 शेयर री इशू हो रहा है एट द रेट ₹8 ईच। क्या लिखा क्वेश्चन? द अबव 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड लिखोगे, सॉरी, द अबव 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड से पहले से क्या लिखिए? फॉरफिटेड। द अबव 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट द रेट ₹8 ईच। क्वेश्चन लिख लिया, मतलब ये 500 शेयर को फॉरफिट किया, री इशू किया कितना रुपये में? 8 रुपये में। आइए एंट्री पास करते हैं हम लोग, डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न बना करके आप लोग करिएगा, आप लोग एंट्री जब पास करिएगा पैटर्न बना करके, ठीक है। हम डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग पैटर्न में करिएगा, आप लोग फिर से बोल रहे हैं। पहले एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा देख लो, यहाँ पे फेल हुआ, प्रीमियम में फेल हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फेल्ड इन प्रीमियम। कितना शेयर है? अब 10,000। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है? 3 रुपया। कितना होगा? 30,000। 30,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं आप लोग? पूरा लिखेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो किस में जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। कितना? 10,000 शेयर रुपीज़ इंटू 3, 30,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे हम लोग, क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो पुराना वीडियोस नहीं देखा पहले जाकर के पुराना वीडियोस देख लीजिएगा, तब पता चलेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या होता है, नहीं होता, सब बता चुके हैं हम लोग। कितना है प्रीमियम का पैसा? अलॉटमेंट में 10 रुपया, 5 रुपया कॉल में जाएगा, 5 रुपया प्रीमियम में जाएगा। ये कितना होगा? 50,000, 1 लाख। नेक्स्ट नंबर 4, अलॉटमेंट में फेल हुआ ना अबू, यहाँ पर ही रुक जाइएगा सब, देखिए पहले एंट्री। अलॉटमेंट में फेल हुआ, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर का पैसा मिलेगा? 10,000। 500 फेल हुआ ना, कितना अलॉटमेंट में उम्मीद था हमको? 10 रुपया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा, कितना शेयर? 500 शेयर इंटू 10 रुपया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट है उतना से ही क्रेडिट होगा। 10,000 इंटू 10, 1 लाख। यहाँ कितना होगा? 95,000। ये कितना होगा? 5,000। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? अलॉटमेंट में 500 शेयर क्या हो गया? फेल हो गया। एक शेयर का दाम कितना अलॉटमेंट में? 10 रुपये। क्लियर है? अब नंबर 5 एंट्री। नंबर 5 फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे हम लोग? सॉरी फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ड्यू के टाइम में हम बोले थे भले ही फेल हो गया लेकिन हम तब भी कितना लिखेंगे? 10,000 शेयर का पैसा ड्यू करेंगे, बोले थे ना। कितना रुपया फाइनल कॉल का? 2 रुपया। कितना होगा? 20,000। 20,000 फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा ना। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो वो जो शेयर होल्डर था वो अलॉटमेंट में तो फेल किया है, फाइनल कॉल में भी फेल किया है, तो यहाँ पे भी कितना शेयर का पैसा मिलेगा? 9,000। और अलॉटमेंट में कितना, सॉरी फाइनल कॉल में कितना रुपया का था? 2 रुपया का। क्या एंट्री होगा फिर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना? 500 शेयर के ऊपर 2 रुपया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हम आप लोग को बोले थे फाइनल कॉल जितना से डेबिट होता है फाइनल कॉल या अलॉटमेंट उतना से ही
क्रेडिट भी होगा कितना 20,000। 10,000 शेयर के ऊपर कितना है फाइनल कॉल कितना रुपया था 2 ना। नेक्स्ट 9,500 इंटू 2 कितना होगा 19,000 और ये कितना होगा 1,000। देख लीजिए सही है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए हम लोग फॉर फीचर का रीइश्यू का एंट्री, इसके बाद हम लोग पास करेंगे। चलिए अब हम लोग का यहाँ तक का क्या हुआ, पेमेंट का एंट्री कर दिया। अब फॉर फीचर का एंट्री यहाँ पे हम कर रहे हैं, गौर करिएगा। कितना नंबर था 7 नंबर एंट्री किसका होगा 7 नंबर एंट्री फॉर फीचर का। गौर करिएगा एंट्री क्या होता है फॉर फीचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस यहाँ पे क्या होगा प्रीमियम में फेल हुआ है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या होगा डेबिट होगा। क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। 2 कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आइए ध्यान दीजिएगा सब। सर 500 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं ना जो फेल हुआ, और शेयर का कॉल वैल्यू कितना है 10 रुपया, पूरा कॉल कितना किया 10 रुपया तक का कर दिया था। प्रीमियम का पैसा फेल किया था, कितना था प्रीमियम का पैसा, हम बोला था प्रीमियम का पैसा नहीं देता तो जोड़ते हैं कॉल्स इन एरियर में, तो कितना पैसा नहीं मिला देखो, अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, तो 10 और 2 कितना हो गया। यहाँ पे कितना पैसा मिल चुका वही आता ना फॉरफीचर में, तो 500 शेयर में कितना पैसा मिला, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो ये कितना हो गया अब 1500, ये कितना हो गया 6000, ये कितना हो गया 5000, और ये कितना हो गया 2500। देख लो 7,500 7,500 डेबिट क्रेडिट बराबर है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट 8वां एंट्री री इशू का एंट्री, किसका री इशू का एंट्री। 500 शेयर को री इशू किया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितना में शेयर री इशू किया 8 रुपये में है ना। लॉस में शेयर 10 का शेयर कितना में बेचा, तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा। लॉस री इशू करने में जो लॉस होता है वो शेयर फॉर फीचर यहाँ पे कितना 500 शेयर में 2 रुपया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 500 इंटू 10, ये हो गया 5000, ये हो गया 4000, ये हो गया 1000। और लास्ट क्या है एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे किस में, कैपिटल ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व में, यही तो। चलिए इसका एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये एंट्री को हम प्यार से क्या बोलते हैं फायदा माइनस। आइए इसका एंट्री का 500 शेयर है बाबू, एक शेयर के ऊपर फायदा कितना हुआ था 3 रुपये ना, और नुकसान कितना हुआ रीइशू करने में 2, 3 - 2 कितना होगा बता लीजिए। ऐसे भी देखो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कितना 1500, डेबिट कितना 5000, 500 को भेज दिए। क्लियर है, समझ में आया। सिमिलर नरेशन जो लिखा